नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल फ्रेंड्स। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सुफियान। बैक विद अनदर सीजन ऑफ दैट 90s किड पॉडकास्ट। We are back and I can't be happier, and because we are 90s born people, and even though 80s born people also listen to this podcast, आज का जो मुद्दा या आज का इशू है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ, ये दो वर्ड्स जब भी हम सुनते हैं आई थिंक बहुत सारे लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। बहुत सारे लोग अजीब अजीब बातें सोचने लगते हैं दिमाग में। एंड आई थिंक ओवर द ईयर्स वी हैव रियलाइज दैट जितना ज़्यादा आपकी फ़िज़िकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है उतना ज़्यादा मेंटल हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है। एंड मेंटल हेल्थ के बिना यू कांट रियली सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज ultimately you will try to take your own life. And before we come to the topic and start talking about this issue, I would like to thank our sponsors, which is Sproutbox Co-working Space. Sproutbox offers co-working spaces to small scale companies, mid-sized companies, and even big scale companies as well. They have had worked with companies like Zostel, companies like Evernote, and companies like Snapdeal in the past, and they are still working with them. Sproutbox आपको ऑफर करता है ऑफिस स्पेसेस आपकी टीम के लिए, चाहे आपकी टीम में आप अकेले काम करते हो, चाहे आप 2 लोगों की टीम हो, 5 लोगों की टीम हो, 10 लोगों की, या फिर 100 लोगों की टीम। स्प्राउटबॉक्स का लिंक और उनका कॉन्टैक्ट नंबर नीचे एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इफ़ यू आर ऑल्सो लुकिंग फॉर एन ऑफिस स्पेस, प्लीज डू गो एंड चेक आउट स्प्राउटबॉक्स। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, मेंटल हेल्थ। आई थिंक मेरे अकेले के कहने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आइडियली इस टॉपिक पे बात करने के लिए एक गेस्ट होना चाहिए था आज के एपिसोड पे, बट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। उससे ज़्यादा मैं खैर क्या ही करूँगा। एज अ होस्ट एटलीस्ट मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं अपने पर्सनल ट्रॉमा और एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर कर पाऊँ और आपको समझा पाऊँ कि अगर आप मेंटल हेल्थ के बारे में सीरियस नहीं है, आई थिंक दिस इज़ द हाई टाइम यू शुड बी सीरियस अबाउट मेंटल हेल्थ, क्योंकि कल को आपके बच्चे होंगे एंड इफ़ दे विल बी गोइंग थ्रू सम मेंटल ट्रॉमा और सम मेंटल इशू और एनी काइंड ऑफ इशूज़ इन देयर लाइफ, they should and they must feel comfortable to share about these things with you and talk about these things with you so that they can get help. So mental health issues या problems, I think सबसे ज़्यादा किसी इंडिविजुअल की लाइफ में बचपन की जो घटनाएं होती हैं या फिर जो बचपन में उसके साथ घटा होता है, जो भी सिचुएशन में वो बचपन से निकल कर आया है, आई थिंक उससे बहुत ज़्यादा ट्रांसपायर होती हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड होती हैं। सो और जो सबसे बड़ा इशू आज की डेट में हम फेस कर रहे हैं वो है कि स्कूल में हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात ही नहीं करते। वी कीप talking about solving equations, we keep talking about the concepts of physics and science, but we hardly talk about mental health or how to keep yourself sane in a school environment, क्योंकि जहाँ पे छोटे बच्चे और एडोलेसेंट्स या फिर टीनेजर्स जिनको कहा जाता है वो एक ही एनवायरनमेंट में पढ़ रहे होते हैं, एंड देयर आर यंग टीचर्स, देयर आर ओल्ड टीचर्स, सो वी डोंट रियलाइज, बट हमारी कहीं भी किसी बात का किसी बच्चे के दिमाग पर जो असर होता है वो लाइफ के लिए उसको स्कार कर सकता है। एंड माई इशूज स्टार्टेड फ्रॉम द स्कूल इटसेल्फ। आई वॉज बुलिड इन माई स्कूल, आई वॉज treated like an outsider, and because I was the only Muslim child in my class, I was asked, क्वेश्चंस जिनके बारे में के बात भी नहीं कर सकता हूँ, मुझे शर्म आती है मैं किसी पब्लिक स्टेज पे उसके बारे में बात करूँ। बट या दोज वर द टाइम्स जिन्होंने मेरे को मेंटल ट्रॉमा में जिनको मेंटल ट्रॉमा की तरफ पुश करने में बहुत बड़ा हाथ था उस सिचुएशन का या फिर उन टाइम्स का। एंड आई डोंट ब्लेम पीपल जिन्होंने मेरे साथ वो किया, क्योंकि वो खुद भी एजुकेटेड नहीं थे इसके बारे में। एंड आई फील कि जो सबसे बड़ी कमी हम लोगों की सोसाइटी में है एज एन इंडियन सोसाइटी, वो यही है कि हम फालतू की चीज़ों के बारे में तो दिन भर बैठ के आर्ग्यू कर सकते हैं, बट हम मेंटल हेल्थ के लिए ना तो कभी कोई फाइट करता है, ना ही कोई उसके बारे में बात करता है, ना ही उसके बारे में कोई अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश करता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये दिस इज़ रॉन्ग on so many grounds, on so many levels. This is so wrong कि
these things can lead to suicide cases. And let me tell you a fact, like इंडिया में डेली 400 से 400-450 लोग सुसाइड करते हैं. एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इनमें से 300 लोगों का जो सुसाइड का रीज़न होता है वो कोई ना कोई मेंटल ट्रॉमा होता है. चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो एंग्जाइटी हो, चाहे वो क्लाउडी जजमेंट हो, चाहे वो एंगर टेम्परामेंट हो. ऑल दीज थिंग्स बॉयल डाउन टू जस्ट वन कॉज विच इज़ द मेंटल हेल्थ डिरेलमेंट, या फिर जिसको मैं कहूँगा कि मानसिक संतुलन की धज्जियाँ उड़ जाना किसी भी वजह से. और अवेयरनेस की अगर मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट की कोई ऐसी स्कीम नहीं है जो कि मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करती हो. स्कूल्स में हम बात नहीं करते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में. बड़े स्कूल्स में, इंटरनेशनल स्कूल्स में ऑफ कोर्स वी डू talk about mental health. We even have a guidance counselor or in good schools जहाँ उस environment में आप कैसे किसी बच्चे को भेज सकते हो जहाँ पे एक बच्चा जिसका बाप या माँ दिन में 3 जॉब्स कर रहे हैं, किसी के फादर अगर ऑटो चलाते हैं या किसी की माँ अगर किसी के घर पे काम करने जाती है और वो बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा है, उस एनवायरनमेंट में जहाँ एक क्लास में 30 से 40 बच्चे हैं, उस बच्चे की मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, आप कैसे मैप कर रहे हो, आई हैव नो क्लू. एंड देन वी टॉक अबाउट इन मेकिंग इंडिया सुपर पावर, क्योंकि हमारे पास तो पॉपुलेशन की कमी नहीं है. लेट मी बी वेरी फ्रैंक, big celebrities have committed suicide because they were going through some sort of mental trauma. चाहे मैं सुशांत सिंह राजपूत की बात करूँ, ये तो खैर इंडिया का केस है. एंड लिंकिन पार्क एक बहुत फेमस रॉक बैंड है जिसके बारे में आई थिंक बहुत सारे लोग जानते होंगे. लिंकिन पार्क के लीड सिंगर चेस्टर ने सुसाइड कमिट किया था. एंड इफ़ यू विल लुक एट द लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग्स दैट ही संग, यू विल फाइंड कि काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड उस इंसान का दिमाग हो चुका था. वो he was actually calling out for help by using his songs and the lyrics of his songs. And एक आर्टिस्ट की मौत होना तो ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट या फिर एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर देती है इंडस्ट्री में. सो अगेन लाइक सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई तो हम लोगों ने इतने बड़े कैंपेन्स चला दिए एंड मीडिया पागल हुई थी उस वक्त. बट अगेन इट्स लाइक यूजलेस, क्योंकि आज की डेट में कोई बात ही नहीं कर रहा है मेंटल हेल्थ की. लेट मी टेल यू अनदर फैक्ट, अनदर स्टैटिस्टिक. डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से काफ़ी सारी फीमेल्स ने या फिर काफ़ी सारी महिलाओं ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है ड्यूरिंग द लॉकडाउन जो कि 2020 में हुआ था. तो हम नहीं जानते कि सामने वाला इंसान किस चीज़ के थ्रू गुजर रहा है. एंड लेट मी बी वेरी फ्रैंक, मेंटल इश्यूज से गुजर रहा इंसान कभी भी सामने से आके नहीं बताएगा. आपको उसकी लाइफ में पैटर्न्स ढूंढने पड़ेंगे, आपको देखना पड़ेगा कि वो आपसे क्यों कट रहा है, या फिर आपसे बात नहीं कर रहा है, या फिर आपसे नज़रें चुरा रहा है. कोई भी रीज़न हो सकता है यार, बट यू हैव टू गो एंड टॉक टू दीज पीपल. यू हैव टू गो एंड फाइंड अ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, एंड यू नीड टू गो एंड टेल देम कि yes, we stand with you, and if you need help, we will arrange that help for you. स्कूल में गाइडेंस काउंसलर्स होते हैं, like they can help in resolving the issues that a child is going through. अगर किसी बच्चे के घर पे कोई इशू है और वो स्कूल में अजीब बिहेव कर रहा है, then it's the job of the teachers कि वो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करें कि बच्चे के पैटर्न या बिहेवियरल पैटर्न में क्या चेंज आया है, या फिर ये बच्चा इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है. तो मेरे टीचर्स ने कभी मेरे बिहेवियर पैटर्न को चेंज होते वक्त नहीं पकड़ा, विच इज़ अ सैड थिंग. एंड अगेन क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि हम इन सब चीज़ों के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम फालतू की चीज़ों में उलझे हुए हैं. हम सेलिब्रिटी डेथ्स या फिर बिग बॉस देखने में बिजी हैं. हम नॉट टू पॉइंट फिंगर टुवर्ड्स बिग बॉस, बट हम चीज़ों के बारे में बात ही नहीं करेंगे तो समाज के उस तबके तक हम बात या फिर अवेयरनेस नहीं पहुंचा पाएंगे जिसकी उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. गवर्नमेंट स्कूल्स में बहुत वायलेंस होती है. यू हैव नॉट सीन इट, आई हैव सीन इट बिकॉज आई हैव इंटरेक्टेड विद स्टूडेंट्स. एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस में बहुत वायलेंस होती है. एंड दीज थिंग्स कैन इम्पैक्ट अ चाइल्ड्स जजमेंट. एक 21-22 साल का बच्चा भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेशनेबल होता है. शायद हम और आप इस बात को सुन के हंसेंगे, बट यही एक सबसे बड़ा इशू है कि हम मेंटल हेल्थ के बारे में सुन के सिर्फ हंसते हैं और कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेते हैं.
सो इट्स अ प्ली, इट्स एन अर्ज, एक दरख्वास्त है आप लोगों से कि अगर आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, आपके रिश्तेदारों में कोई भी आपसे नज़र चुरा रहा है और आपकी बात में इंटरेस्टेड नहीं है या आपसे बात करने में कतरा रहा है, प्लीज़ उसके साथ बात करें. मेंटल हेल्थ इश्यूज कुड बी सॉर्टेड आउट एट होम इफ़ पीपल आर नोन अबाउट इट. अगर हम बहुत अर्ली स्टेज पे उसको पकड़ सकते हैं तो सिर्फ बात करके भी हम मेंटल इश्यूज़ को सॉर्ट आउट कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि सुसाइड से एक कदम पहले किसी को रोका जाए. सो आई होप दैट वी कैन से दैट हम जैसे लोग जो कि एजुकेटेड समाज से आते हैं, हम लोगों को इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए इन चीज़ों के बारे में. आई होप दैट यू विल लाइक टुडेज़ एपिसोड, और अगर आपको पसंद आया तो इसको दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा. मैं हूं आपका होस्ट सुफियान, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.